हेलो दोस्त। चलो, हमने कहा कि भैया हमारा पेपर हो चुका है। हमने जो मेहनत करी थी उस मेहनत में हमने मतलब कि उस मेहनत को जो भी कह लो कि आज हम लोग चेक करने आ गए हैं कि जो अपना इंग्लिश का सेक्शन था उसमें कितना अपना सही हो पाया है, कितना अपना नहीं सही हो पाया है। यानी वो सारी चीजें आज हम लोग यहां पर चल रहे हैं, देखने चल रहे हैं, समझने। ओके, चलो अभी साउंड जा रहा है। ओके, अभी साउंड जा रहा है ना? ठीक है, तो देखो हम लोग अभी जब चेक करने चल रहे हैं तो भैया देखो, अभी पहले क्वेश्चन के आंसर करेंगे, फिर लास्ट में हम कुछ बातें कर लेंगे ना। पहले देखो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन का क्या कही किया था और एनालाइज करो कितने क्वेश्चन आपने सही किए इंग्लिश में, ठीक है ना। और जैसा कि मैं पेपर देख चुका हूं और जब मैंने पेपर देखा तो भैया मुझे गर्व हुआ अपने आप पर, मुझे गर्व हुआ आप पर कि हम लोगों ने मिल करके वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हैं। क्लासेस में वो सारी चीजें बताई है, प्रैक्टिस में वो सारी चीजें बताई है और वही यहां पर आया है। पहला क्वेश्चन अपना यह था कि भैया रीजनेबल का एंटोनिम बता दो। रीजनेबल का क्या बता दिया जाए? ठीक है, रीजनेबल का एंटोनिम बता दिया जाए। तो रीजनेबल का एंटोनिम क्या होगा सर? रीजनेबल का मतलब होता है तार्किक। रीजनेबल का मतलब क्या होता है? वैलिड। वैलिड इसका सिनोनिम था। और रीजनेबल का एंटोनिम की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इलॉजिकल हो जाएगा। तो किसी स्टूडेंट ने इसको वैलिड टिक कर दिया था, गलती कर दिया। सिनोनिम नहीं पूछ रहा था, एंटोनिम पूछ रहा था। और रीजनेबल का एंटोनिम इलॉजिकल होता है। रीजनेबल मतलब तार्किक और रीजनेबल मतलब गैर तार्किक। ठीक है, चलो अभी हम बाद में बातें करेंगे, कोई बात ना, उदास निराश मत हो, खुश भी मत होना। अभी पहले आओ इधर देखो। कवर्डली, कवर्डली का मतलब क्या होता है सर? कवर्डली का मतलब होता है डरपोक। डर कवर्ड मतलब डरपोक को एंटोनिम क्या होगा? नॉटी नहीं हो सकता, करेजियस होगा। क्या होगा? करेजियस होगा। चेक करते चलो पहले कौन कितना क्या किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए सर। अल्टीमेट का एंटोनिम पूछा था। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? देखो अगर हम बात करें यहां पर तो डायरेक्ट अल्टीमेट का एंटोनिम तो इमीडिएट नहीं होता, डायरेक्ट तो नहीं होता, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अल्टीमेट का एंटोनिम यहां पर इमीडिएट ही होगा। ठीक है, तो सिनोनिम नहीं पूछना था, एंटोनिम पूछ रहा था, ठीक है ना। चलो, तो अल्टीमेट का एंटोनिम इमीडिएट होता है, तुरंत। यानी कि अल्टीमेट का एक अर्थ होता है सबसे अंत में, आखिर में ना। अल्टीमेट मतलब आखिर में, तो आखिर में का क्या हो जाएगा? तुरंत में। और तुरंत का क्या हो जाएगा? इमीडिएट हो जाएगा। चलो कोई ना, गलती से दो आंसर गलती कर दिया, कोई ना कोई ना, गलती से कुछ हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमसे पूछ रहा था करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। अभी हम लोग लास्ट में बातें करेंगे, पहले आंसर की हो जाए ना। तो करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। अच्छा भैया, टू ब्रिंग टू लाइट, इसका मतलब क्या होता है सर? टू ब्रिंग टू लाइट, अगर आप अपना ऐसे ही दिमाग चलाते, किसी भी चीज को लाइट में लाना यानी कि उस चीज को रिवील कर देना, उसको उजागर कर देना। तो टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होगा सर? टू रिवील होगा। क्या? टू रिवील होगा। और सुनो, ब्रश अप, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रश अप। ब्रश अप का मतलब होता है टू रिन्यू। ब्रश अप का मतलब क्या होता है? टू रिन्यू होता है, यानी आप कोई चीज को रिन्यू करना चाहते हो, उसी को कहते हैं टू ब्रश करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। 81 to 82 के लिए कह रहा है कि ईच क्वेश्चन में एक पार्ट दिया गया है ए बी सी करके। अच्छा, और एबीसी में यहां पर आपको करेक्ट अल्टरनेटिव ढूंढना है। ठीक है, सी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम, और यहां पर इज लविंग दिया गया है ना। यहां पर क्या दिया गया है सर? इज लविंग दिया गया है। अब सुनो, हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो स्टेटिव वर्ब होती हैं उसमें आईएनजी नहीं लगता, तो इज लविंग नहीं होगा, उसका इंडेफिनिट बनता है, तो लव्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे रुक जाओ पहले, अभी आई कुड डू नथिंग बट टू क्राई, हमने पढ़ाया हुआ है आपको कि नथिंग बट के साथ में, हमने ये आपको पढ़ाया है कि नथिंग बट के साथ में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है। क्या आता है? बेयर इन्फिनिटिव आता है, यानी कि वर्ब फर्स्ट आती है। तो टू क्राई नहीं होगा, सिर्फ क्राई होगा। आई कुड डू नथिंग बट
ट्राई। चलो आओ। इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ विच हैज बीन नंबर्ड, दीज नंबर्स आर गिवन बिलो द पैसेज एंड अगेंस्ट। अच्छा क्लोज टेस्ट है, सीधी सी बात है यार, क्लोज टेस्ट है। देखो, वी ब्लैंक इन अ लॉनली एंड एनॉक्सियस वर्ल्ड, हम लॉनली और एनॉक्सियस वर्ल्ड में इंजॉय नहीं करते ना, इंजॉय नहीं करते। हाँ, हम लवली एंड एनॉक्सियस वर्ल्ड में इंजॉय लिव करते हैं ना, लिव। तो करेक्ट आंसर अपना लिव होगा 83 के लिए। द प्रेशर ऑफ एंजाइटी बिल्ड्स अप एंड वी सीक इट्स, एंजाइटी का जो प्रेशर है वो बिल्डअप होता है और हम इससे क्या क्या खोजते हैं, हम क्या खोजते हैं, हैप्पीनेस नहीं खोजते, हम हैप्पीनेस नहीं खोजते, हम सैल्वेशन नहीं खोजते। देखो, सैल्वेशन का मतलब मोक्ष होता है, सैल्वेशन का मतलब मुक्ति होता है, जो कि कुछ लोगों ने यहां पर सैल्वेशन टिक कर भी दिया है। लेकिन सैल्वेशन एक हॉली वर्ड है जो कि प्रेशर के लिए, प्रॉब्लम के लिए कभी नहीं यूज होता है। साल्वेशन जो होता है वो आपका किसके लिए यूज होता है पता है? जब कोई साधु संत किसी दुनिया की मोहमाया से मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए, प्रेशर से जब आप मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए रिलीज वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, उसके लिए रिलीज वर्ड यूज किया जाता है, तो रिलीज विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देख लो। You can relieve the tension of everyday life in a constructive way through books. Okay, there is a book for every and mood. यहाँ पर किताबें हैं हर एक मूड और, हर एक मूड और। 85 देखा जाए भाई, 85 में क्या है, हर एक मूड ओकेजन ही सही है, हर एक एवरीवन होगा नहीं, एवरी प्लेस एवरीबडी होगा नहीं, एवरी ओकेजन इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा यहां पर? देयर इज अ बुक फॉर एवरी ओकेजन एंड मूड, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टेकिंग टाइम टू फाइंड इट। लव ऑफ गुड रीडिंग इज अ ग्रेट, 86 में देखना पड़ेगा ना, लव ऑफ गुड रीडिंग इज अ ग्रेट, 86 से देखा जाए भाई। वैल्यू, लव ऑफ गुड रीडिंग इज अ ग्रेट वैल्यू नहीं होगा, ग्रेट बूस्ट नहीं होगा, ग्रेट एसेट नहीं होगा, ग्रेट हेल्प होगा। लव ऑफ रीडिंग, अच्छा कुछ लोगों ने यहां पर एसेट लगा दिया था, लेकिन याद रखना एसेट जो होता है ना, एसेट के बाद अगर टू आएगा तो नाउन आना चाहिए, अगर वर्ब आएगा तो इनके साथ जीरंड होना चाहिए। अब यहां पर देखा जाए अगर, तो भैया एसेट नहीं होगा क्योंकि यहां पर टू वर्ब फर्स्ट आया है, इसलिए हेल्प विल बी द करेक्ट आंसर। लव ऑफ गुड रीडिंग इज अ ग्रेट हेल्प टू कल्टीवेट हैप्पीनेस। चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं सर, मिलाते चलिएगा, चेक करते चलिएगा किसने कितना सही कर पाया है। ठीक है, इसको देखते हैं। बट इट मस्ट बी रियलाइज्ड दैट इट इज ट्रू दैट दिस इज नॉट बिकॉज ऑल इज वेल विद देम, मेनी दिलहिट्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट वाटर शॉर्टेज। सुनो, सबसे ओपनिंग सेंटेंस होगा इट इज ट्रू दैट, ठीक है, इट इज ट्रू दैट मेनी दिलहिटीज डू नॉट कंप्लेन अबाउट वाटर शॉर्टेज। ओके, but it must be realized that this is not because all is well with them। यानी कि 2 4 1 2 4 1 3 2 4 1 3 बोले तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। 2 4 1 3 2 4 1 3 इज द करेक्ट ऑर्डर। ओके, करेक्ट ऑर्डर है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, चेक करते चलो। सिनोनिम पूछ रहा है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है सर? ऑथेंटिक का मतलब ओरिजिनल ही तो होता है। ओरिजिनल को क्या बोलते हो सर? जेन्युइन तो बोलते हो ना, तो ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन हो जाएगा, नॉर्मल सी बात थी। करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म पूछ रहा है हमसे। सुरमा सेड टू समर्था, ठीक है, सुमा सेड टू समर्थ आई राइट लेटर्स टू माय फ्रेंड। देखो असर्टिव सेंटेंस है, सुमा सेड टू को सुमा टोल्ड कर देना होगा, लेकिन समर्थ इसने नहीं लिखा। सुमा टोल्ड समर्थ कंजक्शन के रूप में दैट लग जाएगा, आई को सुमा से बदल दोगे सी हो जाएगा। रोट वर्ब सेकेंड फॉर्म टेंस चेंजिंग करोगे, रोट लेटर्स टू हर फ्रेंड्स, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। 89 में बी अपना करेक्ट आंसर है, यानी कि इस सुमा सेट टू समर्था का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आओ अगला देखते हैं।
इधर सुनो, दीक्षा सेड आई कैन सॉल्व दिस मिस्ट्री। दीक्षा सेड तो दीक्षा सेड रह जाएगा, दैट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दीक्षा सेड दैट, आई को बदलेंगे दीक्षा से सी, कैन का हो जाएगा कुड, सॉल्व का सॉल्व, दिस का दैट, मिस्ट्री, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, यहां पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। यहां पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ढूंढना है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। चलिए भाई बताते हैं, देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा किसका ना। पहला अगला क्वेश्चन देखो, अ मेंबर ऑफ अ काउंसिल, काउंसिल के मेंबर को क्या कहते हैं, तो काउंसिल के मेंबर को काउंसलर कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंसलर कह देते हैं। आगे आओ, दैट विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, जो एग्जॉस्ट ही ना किया जा सके उसे कहेंगे इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल यानी कि उसको एग्जॉस्ट ही नहीं किया जा सकता तो वो इनएग्जॉस्टेबल हो जाएगा, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 93 टू 94 कह रहा है कि अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। आपको अल्टरनेटिव बताना है, ठीक है। द किंग आस्क्ड मी, इसका पैसिव क्या होगा। अब देखो, किंग आस्क्ड वर्ब सेकंड है, वाज वर वर्ब थर्ड। अच्छा क्या होगा, वाज वर वर्ब थर्ड होगा, हैड हो नहीं सकता। वाज यहां है, वाज यहां है, वाज यहां है, लेकिन मी को सब्जेक्ट बनाओगे आई होगा, आई होगा, यानी ये नहीं होगा। उसके बाद आई वॉज आस्क्ड बाई द किंग, आई वॉज आस्क्ड बाई द किंग, सी इज द करेक्ट आंसर। आई वॉज आस्क्ड बाई इसने नहीं लगाया, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा सर, सी हो जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो, कमला देवी लेड मेनी स्ट्रगल्स, कमला देवी लेड मेनी स्ट्रगल्स। सर पहले मेनी स्ट्रगल्स को उठाओ, सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। मेनी स्ट्रगल्स को किसी ने उठाया नहीं, सिर्फ इसी ने उठाया, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। मेनी स्ट्रगल्स और मेनी स्ट्रगल्स प्लूरल है, इसलिए लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म वर लग जाएगा, फिर लेड और फिर बाई कमला देवी, तो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके आओ आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको दिए गए अल्टरनेटिव की स्पेलिंग चूज करनी है। इंस्टॉलेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी पता है, इंस्टॉलेशन में कई सारे स्टूडेंट ने इंस्टॉलेशन में इसको करेक्ट कर दिए हो। अरे यार इंस्टॉलेशन में इंस्टॉल, फोन में ऐप इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल होता है ना, तो इंस्टॉल में देखो ना, इंस्टॉलेशन यही सही हो जाएगा ना। अब इसमें तो डबल एल था भी नहीं, फिर भी इसको सही कर दिए थे कई सारे स्टूडेंट, काहे ऐसी गलती कर दिए। इंस्टॉलेशन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो साइकोलॉजिकल का, भैया साइकोलॉजिकल का ऐसा स्पेलिंग दिया है कि कोई आंख बंद करके बी को करेक्ट करके चला आएगा, आंख बंद करके बी को करेक्ट करके चला आएगा। भैया साइकोलॉजिकल में के नहीं होता, साइकोलॉजिकल पी से स्टार्ट होता है, साइकोलॉजिकल पी से स्टार्ट होता है, तो भैया ये सब गए और अपना बी करेक्ट आंसर होगा। अपलाउज का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा सर, देखो अपलाउज में क्या होता है, ए पी पी एल ए यू एस ई। अब देखो ए पी पी एल ए यू एस ई नहीं लिखा, ए पी पी नहीं लिखा, डबल एल लिख दिया, ए पी पी एल ओ लिख दिया, ए पी पी एल ए यू एस ई, यानी कि करेक्ट आंसर क्या था सर, करेक्ट आंसर डी था। क्या था, डी। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखो, 98 टू 100 के लिए कह रहा है, ठीक है। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर के इस क्वेश्चन में कह रहा है the new smartphone is expensiver than the older model. The new smartphone is expensiver than, इधर आओ एक्सपेंसिव। हमने आपको कहा था कि जब मल्टीपल सिलेबल वाले एडजेक्टिव होते हैं तो उनका कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगा करके नहीं बनता, उनका कंपैरेटिव डिग्री मोर लगा के बनता है। हमने बताया था आपको कि ब्यूटीफुल का क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल होता है, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट होता है, तो एक्सपेंसिवियर का हो जाता द न्यू स्मार्टफोन इज मोर एक्सपेंसिव देन द ओल्डर मॉडल। तो बी पार्ट में एरर था। ओके ही इज एज टालर एज, चलो ही इज एज टालर एज हिज ब्रदर। इधर सुनो, जब एज आता है
तो हमने पढ़ाया है कि एज के साथ में पॉजिटिव डिग्री आती है। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? क्लास में एक भी ऐसा चीज नहीं है जो ना पढ़ाया हो और फंसा ना हो। हर एक चीज जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सब यहां पर आया है। मैं गारंटी लेके कह सकता हूं कि हर एक चीज मैं पढ़ाया हूं, जितना भी एग्जाम में दिखा है। तो यहां पर एज टालर एज नहीं होगा, यहां पर एज टाल एज होगा, यानी बी पार्ट में एरर था, बी पार्ट में एरर था। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर कह रहा है आई प्रीफर कॉफी देन टी इन द मॉर्निंग। इधर सुनो, न जाने कितनी बार बताया कि प्रीफर प्रिफरेबल आई ओ आर के साथ में देन नहीं लगता, क्या लगता है? टू लगता है। यानी कौन से पार्ट में एरर था? बोलो कौन से पार्ट में एरर था? बी पार्ट में एरर था ना। बोलो किसी का कोई ऐसा चीज है भाई? मैंने आप मतलब हर एक चीज मैंने यहां पर समझाया था, हर एक चीज मैंने यहां पर पढ़ाया था, हर एक चीज मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो मैंने ना अटेंड किया हो, ना बताया हो, ना पढ़ाया हो। तो बताओ, सिली मिस्टेक, दिमाग खराब, ये सब क्या बातें थी? अल्टीमेट का एंटोनिम डिलेड नहीं है। अल्टीमेट का एंटोनिम क्या होता है? इमीडिएटली होता है, इमीडिएट, इमीडिएट होता है। अब बताओ, अब बोलो क्या चल रहा है, कैसे मतलब कैसा रहा पेपर, क्या रहा पेपर? मैंने तो डिस्कस करके बता दिया किसका आंसर क्या होगा। और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मेरे बिना पढ़ाया वाला आया हो। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक रूल जो मैंने पढ़ाया है वो यहां पर एग्जाम में फंसाया है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आया है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो नहीं आया था ना। बोलो। हाँ, आई प्रिफर, ये सारी चीजें थी ना। तो चलो देखो, इसमें से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका बढ़िया हुआ होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस या बहुत सारे क्वेश्चंस सही हुए होंगे और पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव चांस होगा। बट अगर किसी का ऐसा है कि यार नहीं हो पाया या कुछ गड़बड़ है, तो टेंशन मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि भाई जो भी तैयारी किए हो वह बेकार नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम में वो जरूर काम आएगी। और इस महीने नहीं तो क्या हुआ, अगले महीने झंडा गाड़ देना। बट निराश मत होना, अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना, तैयारी करते रहना। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग क्लासेस में और अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन के साथ में, आगे की प्रिपरेशन के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।